हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए एकीकरण सिद्धांत, बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी अंतः संबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 2, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थाने भिन्न होते हैं। ऑप्शन है ए वृद्धि विकास के संबंध, बी विकास की दर, सी विकास क्रम, डी विकास की सामान्य क्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास की दर। प्रश्न 3, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है ए संज्ञानात्मक, बी शारीरिक, सी गामा, डी नैतिक। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नैतिक। प्रश्न 4, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा है? ऑप्शन ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, डी भूख। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य। प्रश्न 5, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। अगर चारों ऑप्शन में कंपेयर करें तो बी सी डी तीनों निगेटिव हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रश्न 6, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ए 2 कोष, बी केवल 1 कोष, सी कई कोष, डी कोई कोष नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 कोष। प्रश्न 7, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के किस विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है? ऑप्शन है ए मस्तिष्क और आत्मा, बी अधिगम और शिक्षा, सी प्रशिक्षण और अधिगम, डी शक्ति और गति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, शक्ति और गति। प्रश्न 8, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। ऑप्शन है ए 3 अथवा 4 वर्ष, बी 6 अथवा 7 वर्ष, सी डी अथवा 9 वर्ष। इनमें से कोई नहीं, आंसर है 8 अथवा 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 8 अथवा 9 वर्ष। प्रश्न 9, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था। प्रश्न 10, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्थान की आयु पर। ऑप्शन है ए 7 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 9 वर्ष, डी 6 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष। प्रश्न 11, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन है ए सामाजिक विकास का, बी शारीरिक विकास का, सी संवेगात्मक विकास का, डी मानसिक विकास का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, संवेगात्मक विकास का। उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। प्रश्न 12, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। ए क्लीवेटर, बी फ्रांसिस गाल्टन, सी विलियम स्टर्नर, डी अल्फ्रेड वीने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड वीने। प्रश्न 13, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक और क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ऑप्शन है ए अनुकूलन, बी प्रेरक पेशी विकास, सी समस्या समाधान, डी विचारात्मक प्रक्रिया। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विचारात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर।
प्रश्न 14, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन है ए पर निर्भरता, बी स्वप्रेम की भावना, सी जिज्ञासा प्रवृत्ति, डी दोहराने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासा की प्रवृत्ति। प्रश्न 15, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? ऑप्शन है ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास से, बी संज्ञानात्मक विकास से, सी संज्ञानात्मक विकास से, डी नैतिक विकास से। शरीर के आकार में वृद्धि यहाँ पर बोला गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन है प्राकल्पना का परीक्षण, बी समस्या के प्रति जागरूकता, सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, डी प्राकल्पना का निर्माण करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समस्या के प्रति जागरूकता। प्रश्न 17, वृद्धि का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए आकार व भार से, बी केवल आकार से, सी केवल भार से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आकार व भार से, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 18, किशोरावस्था की अवधि है? ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष, बी 10 से 14 वर्ष, सी 15 से 20 वर्ष, डी 20 से 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 12 से 19 वर्ष। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है? ऑप्शन ए प्रयासों का नियम, बी सीखने का नियम, सी समानता का नियम, डी स्वास्थ्य का नियम। आंसर है समानता का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है समानता का नियम। प्रश्न 20, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ऑप्शन है ए एक दूसरे के विरोधी हैं, बी एक दूसरे के समान हैं, सी एक दूसरे के पूरक हैं, डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न 21, बाल विकास का सही क्रम है? ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, बी पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रश्न 22, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? ऑप्शन है ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। प्रश्न 23, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? ऑप्शन ए स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्नायु मंडल। प्रश्न 24, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 25, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी उपरोक्त सभी। तो प्रोजेक्ट विधि सभी अवस्था के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 26, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की आयु तक। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? ऑप्शन ए संवेगात्मक समस्याएं, बी शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, सी समायोजन की समस्याएं, डी उपरोक्त सभी।
इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। किशोरावस्था में संवेगात्मक शारीरिक परिवर्तन और संयोजन तीनों प्रकार की समस्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 28, विकास शुरू होता है ए बाल्यावस्था से, सी बी प्रसव पूर्वावस्था से, सी शैशवावस्था से, डी पूर्व बाल्यावस्था से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है प्रसव पूर्व अवस्था से। डिंबावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है माँ के गर्भ में। प्रश्न 29, परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन है ए विकास, बी वृद्धि, सी सृजनात्मक, डी रुचि। यहाँ पर परिपक्वता का संबंध विकास से होगा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 30, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी एकता का नियम, सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। प्रश्न 31, विकास कैसा परिवर्तन है। गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गुणात्मक, क्योंकि विकास मानसिक रूप से होता है, उसे नापा नहीं जा सकता, इसका आकार में भी नहीं देख सकते हम विकास को, ना ही उसको गणना कर सकते हैं। अब विकास नकारात्मक भी नहीं होता तो इसका सही आंसर होगा गुणात्मक। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती, बी विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, सी यह निरंतर चरण प्रक्रिया नहीं है, डी विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 33, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ऑप्शन है ए 10 से 15 वर्ष, बी 15 से 20 वर्ष, सी 20 से 25 वर्ष, डी 5 से 10 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 से 20 वर्ष। यह किशोरावस्था होती है। प्रश्न 34, मनोविज्ञान सामान्यतया मानव खालिस्तान संबंधित होता है। ऑप्शन ए भावनाओं से, बी विचारों से, सी आचरण से, डी ये सभी। ऑप्शन नंबर है डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मनोविज्ञान भावनाओं, विचार और आचरण सभी से संबंधित होता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 35, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी खालिस्तान बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। ऑप्शन है ए बेहतर बनाने के लिए, बी संतोषजनक के लिए, सी और सार्थक बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। प्रश्न 36, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खालिस्तान का विकास करना। ऑप्शन ए है ज्ञान, बी शरीर, सी व्यक्तित्व, डी बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है व्यक्तित्व। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। प्रश्न 37, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ऑप्शन ए विधि मान्यता, बी विश्वसनीयता, सी द्विअर्थकता, डी वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है द्विअर्थकता। प्रश्न 38, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। ऑप्शन ए माहौल, बी शिक्षक, सी माता पिता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माता पिता।
प्रश्न 39, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? ऑप्शन ए स्लाइड प्रोजेक्टर, बी ओवरहेड प्रोजेक्टर, सी ब्लैक बोर्ड, डी एपीडिया स्कोप। इसका सही आंसर है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड एक प्रोजेक्ट सामग्री नहीं है, ब्लैक बोर्ड एक शिक्षण सामग्री है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड और एपीडिया स्कोप ये सभी प्रोजेक्टर के सहायता सामग्री है, बस ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्टर का सहायता सामग्री नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्लैक बोर्ड। प्रश्न 40, अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर। ऑप्शन ए उपेक्षा, अनभिज्ञता, सी अभिप्रेरणा, डी निरुत्साहन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा। प्रश्न 41, स्कूल पुस्तकालय खाली स्थान का एक शैक्षणिक तंत्र है। ऑप्शन ए अल्प मूल्य, बी थोड़े मूल्य, सी ज्यादा मूल्य, डी विचारणीय मूल्य। इसका सही आंसर है प्रश्न 42, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ऑप्शन ए निरुत्साहित किया जाना चाहिए, बी अनदेखा किया जाना चाहिए, सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न 43, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू किया। ऑप्शन है ए 2006, बी 2007, सी 2008, डी 2009। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2009। मुफ्त शिक्षा अधिकार अधिनियम सन 2009 में लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। प्रश्न 44, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान है। ऑप्शन है ए निष्क्रिय सरल, बी निष्क्रिय सामाजिक, सी सक्रिय सामाजिक, डी सक्रिय और सरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सक्रिय और सामाजिक। प्रश्न 45, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का, डी ये सभी। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों में पॉजिटिव शब्द हैं, तो सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 46, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 47, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो IQ इक्वल होता है MA बटा CA गुणित 100। तो होगा MA दिया है 12 वर्ष, CA दिया है 10 गुणित 100, तो हो जाएगा 1010 कट हो गया और 12 गुणित 10, तो इसका सही आंसर निकलेगा 12 गुणित 10 करेंगे तो 120, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल उदाहरण है? ऑप्शन ए लिखना, बी फुदकना, सी चढ़ना, डी दौड़ना। सूक्ष्म गति कौशल मतलब जो उंगलियों से करते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
लिखना। प्रश्न 49, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन है ए मेरा परिवार, बी मेरा प्रिय मित्र, सी मेरा विद्यालय, डी मेरा पड़ोस। इसका सही आंसर होगा मेरा परिवार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मेरा परिवार। प्रश्न 50, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन ए जन्म से 24 माह, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।